Hello traders, today we are analyzing Mahindra and Mahindra Financial Services चार्ट एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर 29 अक्टूबर को 21 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई थी और इस स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था 329 का बनाया था। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन आता है और उसके बाद फिर ये रैली देना शुरू करता है। इसने अपने पूरी ट्रेडिंग सेशन के अंदर अच्छी खासी गेन दी है मार्केट के अंदर। मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके का लगभग 13% का रनअप दिया चार ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ये तो अभी थोड़े से टाइम फ्रेम के अंदर दिखने को मिलता है कि मतलब 3 से 4 ट्रेडिंग केस के अंदर। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग वे में देखें तो ये देखेंगे कि पिछले साल अक्टूबर के अंदर ये अपना 332-330 के लेवल पे था। अगर अब इस स्टॉक को वहाँ से कंपेयर करें तो इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए यहाँ पे। अब क्या होगा, अब इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक राउंडिंग बॉटम कप टाइप का पैटर्न बन गया है। तो अब जो इसकी जो डेप्थ बनती है ना, यहाँ से 70 पॉइंट के आसपास बनती है। तो यहाँ पे 400 तक के लेवल आने चाहिए और यहाँ से 400 तक के लेवल मान लीजिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ इस तरीके के हैं कि अभी ये स्टॉक अपना 346 रुपये के आसपास है और यहाँ से 400 तक ये जा सकता है। तो यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 20% जाने के इसके चांसेस है। 18 to 20% के चांसेस है इसके अपसाइड के। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाना चाहूँगा इसी वीडियो के एनालिसिस के अंदर, जिसका नाम हैगा, अगला स्टॉक का नाम मैं आपको बताता है, वो हैगा अपना आयशर मोटर। ये बुलेट बनाने वाली कंपनी है। मैंने शायद इसका है ना किसी वीडियो के अंदर है ना एक रिजल्ट एनालिसिस भी किया था। तो अब ये स्टॉक है ना अपने हाई की तरफ जा रहा है। ये अभी यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे कुछ इस लेवल के आसपास ये इसने इस रेंज के अंदर काफ़ी कंसोलिडेट किया है 6800 से लेके अब, और ये अपना आज हाई पे जाके क्लोज हो रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं तो कुछ यहाँ पे एक छोटा सा डब्लू टाइप का पैटर्न दिख रहा है। अगर ये इसके ऊपर की एक और यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल बनाता है तो और अपसाइड का वेट कर सकते हैं। बट यहाँ से मेरा जो एक ट्रेड बनना चाहिए, मुझे यहाँ से सेल के लिए जाना चाहिए और अपना इस रेंज के आसपास 6700 के आसपास की प्रिडिक्शन करनी चाहिए। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है किसी के अंदर, बट ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्टॉक चलना चाहिए और कुछ नहीं। तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। और एक और स्टॉक मैं आपको बताना चाहेगा जिसका नाम था एस्ट्रैक्ट लाइफ साइंस करके। आज ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। आज ये स्टॉक अपना 17% अप था, 17% अप था और लगभग 18 मिलियन शेयर्स की इसमें बाइंग और सेलिंग हुई है। तो जब भी कुछ इस तरीके की सेलिंग मतलब बाइंग आती है ना हैवी वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल के, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल से बेशक ये यहाँ पे हल्का सा डाउन की तरफ आ सकता है, बट ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं देखूँ तो ये 960 के लेवल से गिरते गिरते कल तक अपना 640 के आसपास यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा था। अब आज इसने 734 के लेवल, 734 का मतलब किसी ने इस स्टॉक को यहाँ से वहाँ तक ले जाके गया है, यानी बाइंग करी है। बेशक ये ऐसा हो सकता है कि ये इसको यहाँ पे डाउन करके 600 के लेवल तक आ जाए, मगर बट इसको जाना थोड़े टाइम में ऊपर की तरफ ही है।
तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, बट कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं क्या चल रहा है। मैं सारी ड्राइंग हटाता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्टॉक पे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, रैली दिया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया। इसने अपना ये वाला हाई को टच नहीं करा, फिर गिर गया आज ये। तो अभी जो इसका रिसेंट में जो हाई बनेगा वो इस वाली कैंडल के आसपास मानिए। देखिए एक ये वाली कैंडल है, यहाँ पे भी हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई थी और फिर गिर गया था। तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि हल्की सी बाइंग आने के बाद फिर से गिरे और फिर से रैली के लिए जाए। तो इस स्टॉक में पहला टारगेट 836 रुपये तक का होना चाहिए। 836 रुपये का टारगेट होना चाहिए पहला, बट काफ़ी सोच समझ के ट्रेड करना है। और ऐसा नहीं कि 700-720 पे मिले, जब भी कभी डाउन मिले तो हम इसको बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करिए।